सिवान में बीपीएससी की परीक्षा हो रही है। परीक्षा होती है तो पेपर लीक होता है और इस बार जो है कि बायोमेट्रिक ही नहीं किया गया। हम लोग भी तो उसी छात्र में आ गए जो कि अनुपस्थित हैं। इसका मतलब तो यही है, आप कैसे तय करेंगे कि कौन छात्र उपस्थित है कौन छात्र उपस्थित, इसलिए तो यहाँ पे रुके हैं। सर हम लोग एक उस दिन केस फाइल करेंगे, यहाँ का सीसीटीवी इस डेट का निकलवाएंगे। आज जिस हॉल में हम लोग बैठे थे उसका डाटा निकलवा के हम लोग पेश करेंगे। उस दिन हम लोग प्रेजेंट। परीक्षा में इस तरह से भी मामला आता है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के कारण जो है कि बच्चों की कई सारी परेशानियों को सामना करना के कर्मचारी हो गए, चाहे कोई बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आए हैं एकदम कोताही बरत रहे हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग का बायोमेट्रिक होना था, जो कि सुबह में एंट्री से पहले हम लोग को बायोमेट्रिक होना था, लेकिन यहाँ पे बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन कुछ भी मार के यहाँ से भगाया जा रहा है। हम अपनी बात उठा रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आदाब, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, सिवान में बीपीएससी की परीक्षा हो रही है और 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगातार वो तमाम तस्वीरें हमने रात में भी दिखाई थी कि सिवान के आला अधिकारी परीक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद था और एक एक करके हर होटलों में छापेमारी की गई। खासतौर में बीपीएससी की परीक्षा में इस तरह से भी मामला आता है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के कारण जो है कि बच्चों की कई सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के जिला प्रशासन लॉज और तमाम होटलों में जाकर के छात्र छात्राओं के फ़ोन भी चेक किए। व्हाट्सएप पे किसी तरह का कोई पेपर तो वायरल नहीं हो रहा, लेकिन ये बिहार है साहब। यहाँ परीक्षा से पहले पेपर वायरल होगा और नहीं तो कुछ ना कुछ कमी तो निकल ही जाएगा। देखिए, सिवान में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो कि इस वक्त हम बैसाखी में देखिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल ये सेंटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और तमाम जो लोग एग्जाम दे लिए आप लोग। मामला क्या हो रहा है? मामला ये हो रहा है सर कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे विद्यालय के कर्मचारी हो गए, चाहे कोई बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आए हैं एकदम कोताही बरत रहे हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग का बायोमेट्रिक होना था, जो कि सुबह में एंट्री से पहले हम लोग को बायोमेट्रिक होना था, लेकिन यहाँ पे बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं लिया गया है। लेकिन एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है, उक्त परीक्षा में सभी विद्यार्थी का आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बिना बायोमेट्रिक दिए आप लोग नहीं जा सकते हैं। अगर बिना बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो फिर आप लोग का अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट भी हो सकता है। सुनिए, इस सेंटर पे लगभग 50% बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कहें, जब नीचे हम लोग जब परीक्षा ओवर हुआ तो हम लोग कहें सर हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो कहें आप लोग 10 मिनट बैठिए बायोमेट्रिक करवा देते हैं। उसके बाद 10 मिनट हम लोग बैठे शांति से। उसके बाद आते हैं बायोमेट्रिक जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग का बायोमेट्रिक अब नहीं हो पाएगा, पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल बंद, बताइए गलती हमारी है? इसमें गलती किसकी है? गलती वही तो पूछ रहे सर, गलती हम लोग की है, मैनेजमेंट की। एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इतनी लापरवाही इन लोगों के द्वारा की जा रही है। ऊपर द्वारा हम लोग को जबरदस्ती मार के यहाँ से भगाया जा रहा है। हम अपनी बात उठा रहे हैं, रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। तो बताइए, हम लोग को जबरदस्ती परीक्षा के प्रांगण से बाहर निकाला गया और बिना बायोमेट्रिक के, और कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया कि आप लोग का बायोमेट्रिक पूर्ण होगा। सर देखिए, इतने सालों बाद वैकेंसी आई है सर जी, इतने सालों बाद वैकेंसी आई है, इतने सालों के बाद तैयार एक झटके में हम लोग की कैंडिडेट जो है रद्द कर दी गई। यहाँ पे जो भी आला अधिकारी आए, हम लोग एसडीएम साहब से बोले कि आप इसकी जिम्मेदारी लिए, वो कहें कि नाम लिख के दे दीजिए, हम आगे बढ़ा, आप लोग अपना नाम और रोल नंबर लिख के दीजिए। तो हम कहें आप उसको वेरीफाई करिए, तभी ना हम मानेंगे। पता चले हम लोग इधर जाएं और उधर आप कागज फेंक दें। कोई जिम्मेदारी नहीं कर, कोई नहीं तैयार है। और ये जान लीजिए, बीपीएससी और यहाँ के मैनेजमेंट की, डॉन बॉस्को जो स्कूल, इस मैनेजमेंट की और ये जो बीपीएससी है, दोनों की लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है सर। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बिना बायोमेट्रिक के आप लोग का उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे सर हम लोग के साथ बल प्रयोग भी किया गया है। इतने सारे बच्चों, पूछ लीजिए, हम लोग को जबरदस्ती, जब यहाँ के एसडीएम साहब आए, हम लोग का हाथ पकड़ के और पुलिस वालों के साथ डंडे का प्रयोग करके हम लोग को तो सीधे बोल रहे हैं कि ये धारा 144 लागू है, आप लोग को मालूम है ना, जल्दी बाहर चलिए। तो इसलिए हम ही लोग का
हम ही लोग को एग्जाम देना, हम ही लोग को डरा रहे हैं। वो हम लोग के उंगली से हम लोग कैसे धक्का दे रहे थे कि आप लोग बाहर जाइए, और ना प्रशासन को हम लोग के सुरक्षा इतने दूर से हम लोग कितना आउट ऑफ स्टेट से आए हैं। कहाँ से आए हैं हम सर हम लोग सारण के हैं सर। आप कहाँ? छपरा से आए हैं। ये बताइए कि एसडीएम साहब आए तो आप लोग को धक्का दे करके जी सर, वो कहाँ धारा 144 लगी है? हम लोग पेपर हम अपनी बात नहीं कहेंगे। हमारा और रिजल्ट की जिम्मेदारी के दीजिए तो हम लोग कुछ नहीं बवाल करेंगे। कोई नहीं ले रहा। आप ही सोचिए, जो छात्र अनुपस्थित है उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ और हम लोग उपस्थित हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो हम लोग भी तो उसी छात्र में आ गए जो कि अनुपस्थित हैं। इसका मतलब तो यही है। आप कैसे तय करेंगे कि कौन छात्र उपस्थित है, कौन छात्र अनुपस्थित है? बायोमेट्रिक हुआ आपका? नहीं हुआ सर। क्या समस्या आ रही है? समस्या है सर, वो बायोमेट्रिक ले ही नहीं रहे। बीपीएससी ने जो भेजे हैं लोग, उन्हें जानकारी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहाँ की कोताही है पूरी सिस्टम की। मैनेजमेंट का यहाँ पे इतना घटिया है सर। अनट्रेंड जो है कर्मचारी को रखा गया है, पता नहीं शिक्षक यहाँ पे जो है प्राइवेट हैं कि क्या है, अनट्रेंड है सभी। वो लोग हम लोग को यहाँ तक कि क्वेश्चन पत्र उल्टा बांट रहे हैं, वो हमारा सीट भी उल्टा बांट दिए। 10 बजे पेपर स्टार्ट हो जाना चाहिए, 10:25 पे पेपर स्टार्ट हुआ है। किसी का 12:35 पे पेपर लिया गया, किसी का 12:05। और तो और सर, लड़कियों का शुरू में बायोमेट्रिक होना चाहिए था, लेकिन लड़कियों को बिना बायोमेट्रिक के अंदर गया, बिना किसी जांच के लड़कियों को अंदर घुसने दिया गया। चलिए तो देखिए ये बिहार है साहब, बताइए। मैंने 4 बार सर से बोला कि सर मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, करा दीजिए। बोल रहे हैं लोग कि तुम्हारा फोटो खिंचा गया चला गया, बायोमेट्रिक का जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना बायोमेट्रिक आपको बाहर नहीं जाना है। वो लोग हम लोग को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम लोग LKG के बच्चे हैं, टीचर का एग्जाम देने आए हैं। हमें भी पता है कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे विद्यालय छोड़े। इसमें एडमिट कार्ड में साफ लिखा है कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होता आप लोग बाहर का छोड़ के मत जाइएगा। करने की बात साफ लिखी हुई है। अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं होता है, आपका आइरिस कैप्चरिंग फेशियल रिकॉग्निशन नहीं किया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग परीक्षा से बाहर हैं। अच्छा, रिजल्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? रिजल्ट नहीं होगा तो हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे रुके हैं सर हम लोग एक उस दिन केस फाइल करेंगे, यहाँ का CCTV इस डेट का निकलवाएंगे। आज जिस हॉल में हम लोग बैठे थे उसका डाटा निकलवा के हम लोग पेश करेंगे। उस दिन हम लोग प्रेजेंट, हम लोग का देखिए जो यहाँ पे जो सीट है उस पे हम लोग का सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है। अगर ये उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल होगी। चलिए तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान से। और मैनेजमेंट बोल रहा है सर कि हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बीपीएससी किसी और को दे रखा है अटेंडेंस का जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन जब हम स्कूल से डाटा मांगेंगे ये CCTV का, तब तो ये प्रोवाइड कर सकता है ना, इनके हैंड में है ना। तो वो हमारे बीपीएससी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक होता है, और इस बार जो है कि बायोमेट्रिक ही नहीं किया गया है। आपने पूरी बात सुनी है, आपकी इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।